भगवान के बारे में हम सबके मन में शक आ सकता है। गुरु के बारे में हमारे मन में शक आ सकता है। गुरु जो हैं, भगवान जो हैं, ये इतने बड़े कैसे हो गए? कृष्ण ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को कहा था? अरे सूर्य तो न जाने कब से चला आ रहा है, भगवान अभी के हैं। तो फिर भगवान उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। हमारे पूर्व के जन्मों को हम नहीं जानते पर भगवान जानता है। हमारे पूर्व के जन्मों को हम नहीं जानते पर गुरु जानता है। हमारे पूर्व के जन्मों को यदि हम जान जाएं तो वास्तव में मित्रों हमें बड़ी कठिनाई हो जाएगी मनुष्य होने के नाते। क्यों? हम माया के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, और जब माया के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो हम लोगों को बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। हो सकता है जो आज हमारी पत्नी हो पिछले जन्म में हमारी माता रही हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। भगवान ने क्या कर दिया? सील कर दिया मेमोरी को, मनुष्य की मेमोरी को। हम कौन थे हमें नहीं मालूम, पर हम निश्चित रूप से गुरुदेव माता जी से जुड़े होंगे तभी इस जन्म में एक साथ उनके साथ मिले हैं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। मनुष्य प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होता है। मनुष्य प्रकृति को अपने अधीन नहीं कर पाता, प्रकृति के अधीन होकर के जन्म लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? गीता थोड़ी कठिन पड़ेगी शुरू में, तो गीता जब समझ में आने लगेगी तो बहुत अच्छी लगने लगेगी। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म लेना एक ऐतिहासिक घटना बन जाता है। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और जब जब धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होती है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान को क्यों आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए? भगवान कोई एक ऐसी सत्ता है कि बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए उसी को आना पड़ेगा? किसी को अपॉइंट क्यों नहीं कर देता? किसी को भी नियुक्त कर दे, डीआईजी को, डीजी को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को, कि भाई धर्म की स्थापना कर दो वहां जाके। कैसे? डंडे से। पाप कर्म करने वालों का विनाश मनुष्य के बस की बात नहीं है। भगवान क्या करता है? भगवान निमित्त बनाने के लिए, मनुष्य को निमित्त बनाने के लिए आता है, और निमित्त बनाने के लिए आकर के भगवान धरती पर आता है। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। माई बर्थ इज ऑल्सो डिवाइन एंड माई एक्शंस आर ऑल्सो डिवाइन। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और जो मनुष्य इस बात को तत्व से जान लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये मान के चलना, फिर से जन्म नहीं होगा। अगर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, तो क्या करें? भगवान के जन्म और के मर्म को जान लीजिए, भगवान के कर्म के मर्म को जान लीजिए। आज उसी को बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। भगवान जब धरती पे आते हैं तब उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है। सामान्य मनुष्य जब जन्म लेता है तो इच्छाओं के वशीभूत होकर जन्म लेता है। हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? हम इच्छाओं के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। भगवान स्वेच्छा से आते हैं, परिस्थितियों को देखकर आते हैं, और जब धरती पे आते हैं तो जन्म और कर्तव्य दिव्य लेकर के आते हैं। जन्म का विज्ञान एक ही है। हम जितनी ऊर्जा लेकर आए हैं शरीर, मन, जीवात्मा की, उसका यदि हम पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो हम पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। जन्म के समय ऊर्जा हमारी पीक पे होती है। उस ऊर्जा का हम सुनियोजन नहीं कर पाते, नहीं तो हम जन्म के समय भी भगवान के समकक्ष होते हैं। ऐसा कहते हैं ना, बच्चे में भगवान होता है, उसमें ऊर्जा होती है। पर जैसे जैसे बच्चा योग माया के अधीन होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है, आसक्तियों से बनता है, तरह तरह की चीज़ों से जुड़ता चला जाता है, तो फिर भगवान तत्व उसके अंदर से कम होता चला जाता है। शरीर, मन और जीवात्मा की ऊर्जा का सही उपयोग करना, सदुपयोग करना। पढ़ने वाला एक बच्चा यदि क्लास में समय का सही उपयोग करे तो वह टॉप भी कर सकता है। यदि जो आप पढ़ रहे हैं, यदि आप समय का सही उपयोग कर लें तो क्या कर सकते हैं? आपका नंबर 1 आ सकता है, सेकंड आ सकता है, सेकंड थर्ड पोजीशन आ सकती है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन में आते हैं, समय का सही उपयोग नहीं हो पाने के कारण। एक जीवन में सब कुछ संभव है यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चालू कर दें। भगवान और मैं और हम में ये अंतर है, भगवान ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हैं और प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। हम जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते हैं।
हम में और भगवान में ये अंतर है। जो करना चाहते हैं हम वो नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का बताया रास्ता क्या है? कर्म करते चलें, कर्म करते चलें, कर्म करते चलें, फल की इच्छा न रखें, फल की इच्छा न रखें, आसक्तियों से बंधे नहीं, आसक्तियों से बंधे नहीं। ये बिल्कुल हर बार रिपीट करेंगे तो इको हो कि ये बातें बार बार आएंगी। हमें इस तरह से चलना चाहिए। यह हमारे करने वाले कर्म। अपने देवत्व को भुला देना ही भटकना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, भटका हुआ देवता है मनुष्य। भटका हुआ देवता मतलब क्या हुआ? अपने देवत्व को भुला देना। हम लोग अपने देवत्व को भुला करके भटक जाते हैं। हमारे अंदर भी डिविनिटी है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप। अगर आप उसको कर्मयोग से या भक्ति योग से या ज्ञान योग से किसी से पाना चाहते हैं तो पाने की कोशिश करिए, पर उस डिविनिटी को पहचानिए। डिविनिटी को पहचानने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। हम अपने अधूरे कार्यों, इच्छाओं को पूरा करने आए हैं और वे ही विवश करते हैं कर्मों के लिए। हमारे कुछ भोग की इच्छा पूर्व जन्म में रह गई होगी, संबंधों के प्रति गहन आसक्ति रह गई होगी, या कर्म का शेष काम भाग रह गया होगा जो हमने भोगा नहीं, वो पैदा करती है इच्छा। इसलिए हमारा जन्म होता है और कोई हमारा मकसद नहीं होता। भगवान का मकसद ये नहीं होता। भगवान किसी इच्छा से नहीं बंधा, भगवान किसी आसक्ति से नहीं बंधा। भगवान एक कर्तव्य से बंधा है, सारी जगती का कल्याण करने के लिए, सारी मानव जाति का कल्याण करने के लिए, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, उस काम के लिए आता है। दुर्योग क्या है कि हमारी इच्छाएं पुरानी तो थी ही। मैं मनुष्य की विडंबना बता रहा हूं। पुरानी इच्छाओं को तो हम लेके आते ही हैं, उसकी वजह से मनुष्य का जन्म मिला हमें कि पूरा कर लो इस जन्म में। नई और जोड़ लेते हैं तो हमारा फिक्स डिपॉजिट और बढ़ता चला जाता है, पासबुक और मोटी होती चली जाती है, और मोटी होती चली जाती है। इसका मतलब हम 2-3 जन्मों का जुगाड़ और कर लेते हैं। तो मुक्त कब होंगे ये बताइए? नई इच्छाओं को जोड़ते चले जाना और नई इच्छाओं को जोड़ जोड़ करके अपने इस जीवन की लंबाई को और बढ़ा देना। जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए उतना अच्छा। एक जन्म में हम 3 जन्मों के पैदा होने का सरंजाम जुटा लेते हैं। आसक्तियां और कर्म नए नए हो जुड़ते चले जाते हैं। भगवान आसक्ति और कर्मों से मुक्त है। भगवान आसक्ति से ही मुक्त है, भगवान कर्म से ही मुक्त है। वे मकसद के साथ नहीं आते, वे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के साथ आते हैं। दिव्य जीवन लेके आते हैं, दिव्य जन्म लेकर आते हैं और दिव्य कर्म लेके आते हैं। भगवान की 3 विशेषताएं हैं: दिव्य जीवन, दिव्य कर्म और दिव्य जन्म। हम भगवान के एक अंश बनना चाहें तो क्या हम थोड़ी सी डिविनिटी अपने अंदर ला सकते हैं? हमारा जीवन दिव्य हो, हमारा जन्म दिव्य हो और हमारा कर्म दिव्य हो। भगवान का उद्देश्य क्या होता है? धरती में मनुष्यता के भाग्य में उज्ज्वलता लाना। जितना ज्यादा हो सके इस धरती के भाग्य को उज्ज्वल बनाना। अवतार आते हैं तो क्या होता है? एक तरह से आंधी आती है, अच्छाइयों की बाढ़ आती है। मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, एक बार बताई थी कि जब भी भगवान आता है तब क्या होता है? चारों तरफ धर्म, अध्यात्म की, ज्ञान की और वैराग्य की बाढ़ आने लगती है। जन्म कर्म बड़े अलौकिक रूप से होता है भगवान का। और भगवान जब एकांशेन स्थितो जगत, भगवान एक अंश से, अवतार एक अंश से आते हैं और एक अंश से जगत स्थित है। तो ये भगवान का आना अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है। भगवान के आने से मनुष्यता विकास का एक नया आयाम पार करती है। भगवान का आना यानी मनुष्यता के विकास का एक नया आयाम पार होना। भगवान विकास को गति देते हैं, पुराने अवतारों के काम को नया रूप देते हैं। अरे भाई, परशुराम ने अपने ज़माने में काम किया, राम ने अपने ज़माने में काम किया, कृष्ण ने अपने ज़माने में काम किया, बुद्ध ने अपने ज़माने में काम किया, हम अपने ज़माने में काम करेंगे तो पिछले अवतारों के काम को गति देंगे और नया बनाएंगे और नई परंपराओं को स्थापित करेंगे। सामान्य पुरुषों की तरह वे कष्ट भी सहते हैं, पर उनके कारण वे नहीं होते जो सामान्य मनुष्य के होते हैं। हमारे कष्टों के कारण दूसरे होते हैं और भगवान के कष्टों के कारण दूसरे होते हैं। भगवान एक संदेश देते हैं, भगवान एक प्रेरणा देते हैं, भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह जी के दिखाते हैं। जन्म भगवान का दिव्य, जीवन भगवान का दिव्य। एक हत्यारे को फांसी लगती है और भगत सिंह को भी फांसी लगती है। फर्क क्या है? एक ने हत्या की इसलिए फांसी लगी और भगत सिंह राष्ट्र के लिए बलिवेदी पे चढ़ गए। मृत्यु दोनों की हुई, पर एक को फांसी लगी
हत्या के बदले में, एक को लगी अपने बलिदान के बदले में। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करें। सजा एक चोर को भी होती है, सजा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी होती है। दोनों की सजा एक जैसी है, पर स्वरूप में अंतर है। यह जो समझ लेता है वह तत्व से जान लेता है भगवान को। जो इस बात को समझ लेगा कि चोर का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्या अंतर है, एक सामान्य हत्यारे का और भगत सिंह के जीवन का क्या अंतर है, वो समझ जाएगा कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य क्यों हैं। तत्व से जान लेना। पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, वो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। भगवान धरती पे कई बार आते हैं, मुक्त ही पैदा होते हैं, मुक्त ही जाते हैं। भगवान मुक्त ही होते हैं। भगवान कभी पिछले जन्मों के कारण, किसी भी भगवान को देखें तो पिछले जन्म का कोई भी उनके जीवन में कोई अंश नहीं दिखाई पड़ता। अपनी ही कला को लेके आते हैं। कोई 16 कला को लेके आता है, कोई 20 कला को लेके आता है, कोई 24 कला को लेके आता है। अगले जन्म के कारण लेकर भी नहीं आते कि हम अगले जन्म में इस कारण आएंगे। संभव में युगे युगे जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे हम अपना आना संभव बना लेंगे, हम प्रकटीकरण हमारा हो जाएगा।